वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए दो टॉपिक यदि आप पकड़ के अच्छे से समझ जाइए तो आप ये समझिए कि आप प्रतियोगी परीक्षा का 50% गणित के कोर्स तैयार कर लिए। वो दो टॉपिक कौन है? अनुपात और प्रतिशत। यदि अनुपात और प्रतिशत दोनों अच्छे समझ में आ गए तो आप समझ जाइए कि आप एक मैथ के कई टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ चुके हैं। ऑलरेडी बगैर पढ़े बहुत अच्छे समझ में आ चुके हैं। बगैर पढ़े से मतलब है कि जब भी आप उनको पढ़ेंगे तुरंत आप उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए अनुपात और प्रतिशत मैं वीडियो डाला भी हूँ, पीछे डाल भी रहा हूँ, पीछे भी मेरी प्लेलिस्ट पड़ी, उनको जरूर देखिए। इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आप देखेंगे कि आपको तरह तरह की चीजें वहां मिल जाएंगी और अनुपात प्रतिशत का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार करता है कि उसके बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी के हिस्से में और पत्नी का हिस्सा उसके बेटे के हिस्से में 3:1 के अनुपात में, दोनों का हिस्सा दोनों बार हिस्सा 3:1 के अनुपात में आता है। क्या बेटे और उसकी पत्नी का हिस्सा भी 3:1 के अनुपात में है और पत्नी और उसके बेटे का हिस्सा भी पत्नी और उसकी बेटी का हिस्सा भी 3:1 के अनुपात में। दोनों बार जो उसको संपत्ति मिली, व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है, वो 3 लोगों को हिस्सा देता है। किसको? पत्नी, बेटा और बेटी। 3 लोगों को अपनी संपत्ति, जितनी भी संपत्ति रखा होगा उसमें कुछ हिस्सा देता है ना। वो कैसा देता है? बेटी वो ऐसा देता है कि ये देखा, उसका बेटे और उसकी पत्नी, मतलब इसको यदि हम पत्नी को वाइफ बोल दें, बेटा को सन बोल दें और बेटी को डॉटर बोल दें, तो ये बोल रहा है कि सन और वाइफ का जो हिस्सा दिया है वो 3:1 के अनुपात में है। ये बोल रहा है सन और वाइफ का हिस्सा, बेटा और उसकी पत्नी का हिस्सा 3:1 के अनुपात में है। और पत्नी और उसकी बेटी का हिस्सा, मतलब ये पत्नी और बेटी यानी वाइफ एंड डॉटर, पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी के हिस्से में, ये भी 3 और 1 के हैं। दोनों का जो है मतलब पुत्र और पत्नी का अनुपात 3:1 है, यानी पुत्र को ज्यादा माना पत्नी से, 3 हिस्सा दिया पुत्र को और पत्नी को 1 हिस्सा दिया। फिर पत्नी और पत्नी को ज्यादा माना, पत्नी को 3 का हिस्सा दिया और बेटी को 1 हिस्सा दिया। इस प्रकार उसने बांटा है। ये है क्वेश्चन। यदि बेटी को 10,000 कम मिले, यदि बेटी को बेटे से 10,000 कम मिले, हाँ अब ये भी दे रहा है कि बेटी को बेटे से, यानी बेटे को ज्यादा मिला और बेटी को कम मिला। ये है, यदि बेटी को बेटे से 10,000 कम मिला, यानी बेटे को ज्यादा मिला है बेटी को कम मिला है, और कितना कम है? वो 10,000 कम है, यानी दोनों का अंतर बेटे को जितना मिला उससे बेटी को कर देंगे 10,000। इतनी चीजें आपको दे रखा है। पहली चीज तो ये, जब दे रखा है तो फिर इसको आपको निकालना है। अब मैं अनुपात का हर वीडियो जितना भी डाला हूँ पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला तो मैं ये चीज, पीछे वीडियो जो भी देख रहा होगा समझ में आ रहा होगा कि ये विखंडित अनुपात दिया है। तीन राशियां हैं, SWD, मतलब पत्नी, बेटा और बेटी में हिसाब किताब हो रहा है। 3 राशियों का अनुपात दिया है, सन, वाइफ एंड डॉटर। तो ये विखंडित अनुपात में दिया है। आपको ढूंढना पड़ेगा सन, वाइफ और डॉटर का एक इकट्ठा अनुपात। ये मैंने बार बार बोला है कि जब भी विखंडित अनुपात दिया हो, विखंडित अनुपात मतलब राशियां 3 हो और 2-2 के अनुपात में दिया हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि तीनों राशियों का एक अनुपात निकालना पड़ेगा। उसके बगैर आपको कुछ भी काम नहीं होने वाला है, जरा भी कोई काम नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार फटाफट पहले तो ये निकाल लीजिए। इसका लिए मैंने बताया है कि एक नियम हमेशा ये ध्यान रखिए। ये कैसे, चलिए देखते हैं। अभी देखिए, ये जो बच्चे पीछे देख रहे होंगे समझ में आ गया होगा हाँ ये क्या है। देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ये समझ लें, यहाँ से मैं फिर समझाया। हाँ 3:1 है। अब ये सन और वाइफ का रेशियो है। वाइफ और डॉटर, वाइफ यह दोनों में वाइफ कॉमन है, यानी जो कॉमन है उसको ये वाइफ है यहाँ पर लिख दीजिए और इसके बगल में डॉटर लिख दीजिए, वाइफ और डॉटर, और इक्वल टू। अब यहाँ पर वाइफ का 1 है, उसके नीचे यहाँ 3 कर दीजिए और ये। अब हमने बताया कि ये आपको फिर SWD तब मिलेगा, SWD मिल जाएगा S रेशियो जब आप इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें। यही मैंने बताया, ये रूल आप ध्यान रखिए। ये ऐसा लिख लीजिए क्रम से। SW दोनों में कॉमन है, तो W दोनों में कॉमन है, तो जो W का मान है उनको भी यहाँ एक दूसरे के नीचे रखा है, इधर भी एक दूसरे के नीचे रखिए। W का यहाँ पर मान 1 है, यहाँ पर W का मान 3 है, एक दूसरे के नीचे रखिए। और नीचे रखने के बाद एक को इधर रख दीजिए सन का, और इधर डॉटर के इधर। और फिर ऐसा मैंने बोला ना कि ये जो दोनों कॉमन है W में, उनका आपस में गुणा कर दीजिए और फिर इसका इससे गुणा कर दीजिए और इसका इससे गुणा कर दीजिए। ये
ठीक है। और इस प्रकार आपको ये वाला फार्मूला याद रखने की जरूरत है। यदि आपने ये वाला रख लिया ऐसा तो आपका ये 1/8 सेकंड में निकल जाएगा। तो 1/8 क्या हो गया, ये 3 त्रिक 9 हो गया और 1 तक ये है ना, अब ये गुणा कर दीजिए, आपको दिख गया होगा ये तीन ये इसका इससे गुणा 3 त्रिक 9 और फिर इसका इससे गुणा 3 1 कम 3 और फिर इसका 1 गुणा 1। तो इस प्रकार ये अनुपात हो गया। ये अब आपका जब ये अनुपात मिल गया है ना, कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कि जब आपका अनुपात मिल गया तो फिर आपको मालूम है कि सन का हिस्सा क्या होगा। सन का हिस्सा कितना होगा 9, डब्ल्यू का हिस्सा 3 और डाटर का हिस्सा 1। ये सही है क्या? नहीं सही भाई मेरे, ये हिस्सा नहीं है उनका एक्चुअल मान, ये अनुपात है। अनुपात मतलब जब पुत्र को 9 रुपए मिले हैं तो पत्नी के 3 रुपया और पुत्री को 1 रुपया मिला है, ये मतलब है। लेकिन ये एक्चुअल में उनका रुपया नहीं मिला है, क्योंकि तीनों का तो 9 3 12 13 रुपए हुआ, 13 रुपए का बंटवारा हुआ, जबकि वो तो बोल रहा है कि 10,000 रुपए ज्यादा पाए। मतलब ये हिस्सा नहीं है। मैं बार बार बोला हूं कि जो अनुपात होता है ना, अनुपात से कॉमन फैक्टर गायब हो जाता है हमेशा। यानी ये जो 9:3:1 है, यहाँ कुछ गुणा रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, मान लीजिए 104 गुणा रहा होगा, सब में 104 गुणा रहा होगा तो भी 104 कट जाएगा तीनों स्थानों से, तो 9 3 1 ही बचेगा। मान लीजिए कि 9 में 75 गुणा रहा होगा तो सब में 75 गुणा रहा होगा, 1 गुणे 75 तो भी 75 तमाम कट जाएगा, तो 9 3 1 बचेगा। तो वहां पर 9 3 1 में कुछ न कुछ कॉमन था जो कट गया, वो अपने को पता नहीं है, वही तो उसी को बोला था कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणांक। और वो उभयनिष्ठ गुणज जो है, गुणांक जो है, उसी को निकालना होता है अनुपात में। मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर काटा था x है, तो फिर इसलिए x का हिस्सा 9x, यहाँ से x तीनों से कटा है तो यहाँ 9x रहा होगा, और यहाँ क्या रहा होगा 3x रहा होगा, और यहाँ क्या रहा होगा 1x रहा होगा, बस। तो अब ये इनका हिस्सा हो गया। अब बोल रहा है कि सन माइनस डाटर इज इक्वल टू 10,000, वो आपको दिया हुआ है। तो सन है 9x माइनस डाटर है 1x, यानी x इज इक्वल टू 10,000। अभी जरा देखिए 9x माइनस x इज इक्वल टू 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10,000, और x इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 8। अब इसको काटेंगे तो ये 8 से भाग देंगे तो 125 1250, 125 अट्ठे 1000 होता है, हमको मालूम है, और 1 0 ये, इसलिए मैंने 1250, तो 1250। तो जो इन तीनों से कॉमन चीज कट गई थी ना, वो एक्चुअल में 1250, हमें बोला ना कुछ भी हो सकता है, अभी मालूम नहीं। यहाँ से कॉमन चीज 1250 निकल गई, x जो कॉमन फैक्टर था वो आपने निकाल लिया। दी हुई एक शर्त जो थी कि 10,000 सन पुत्र जो है पुत्री से 10,000 ज्यादा पाया है, मतलब या पुत्री को बेटी को बेटे से 10,000 कम मिले हैं, तो उसका मतलब ये है गणित में। इसके माध्यम से आप ये लगा दें। अब x बराबर 9 गुणे 1250 आ गया है ना। अब इस प्रकार ये 3 गुणे 1250 हो गया, पत्नी को इतना मिला, और पुत्री को 1 गुणे 1250, मैंने पुत्री को सिर्फ 1250 मिला, ये मतलब है। अब आपको क्वेश्चन क्या रहा है, तो पूरी संपत्ति, तो पूरी संपत्ति यहाँ पूरी संपत्ति क्या हो जाएगी, ये पहले जोड़ लीजिए। इनका तो अलग अलग मान निकाल लेंगे तीनों का, लेकिन पूरी संपत्ति देखें तो पूरी संपत्ति कितनी है 13x, पूरी संपत्ति जो बांटा वो 13x है। पूरी संपत्ति ये 13x हो गई, तो 13x पूरी संपत्ति तीनों लोगों को जो संपत्ति दिया है, पहले को 9x दिया, दूसरे को 3x और तीसरे को 1x, तीनों को जोड़ेंगे तो 9 3 12 13x हो जाएगा। लेकिन 13x का मतलब क्या है कि 13 गुणे x का वैल्यू निकाल लें 1250। अब इसको 13 का गुणा कर दीजिए, 13 x के स्थान पर आप क्या करेंगे 1250 रख देंगे ना, 1250 तो ये गुणा हो जाएगा। अब 13 0 0 13 5 65 8 लागे 6, 13 2 26 32 8 लागे 3, 13 13 3 16। तो इस प्रकार 16,250 रुपये उसने अपनी पूरी संपत्ति बांटी। 16,200, ये पहला है, ये 16,250 रुपये में इस तरह से बंटवारा किया। ठीक है, तो 16,250 रुपये उसकी पूरी संपत्ति का मूल्य था। हाँ, अब आप इसको इस तरह से भी लगा सकते थे कि पहले इसका निकाल लेते, इसका निकाल लेते, इसका निकाल लेते, फिर तीनों को जोड़ते तो ज्यादा समय लगता था। हमने सीधे ही आता है, ही दोनों नहीं, दोनों अलग अलग नहीं आता। इसका कितना है वो देख लेते आप। ठीक है, ये 11,250 होगा, ये क्या होगा 36 3750 होगा,
और ये कितना होगा 1250 होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो भी यही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर ज़्यादा लंबा समय करेंगे। यदि पूछता तीनों के हिस्से अलग अलग है तो ये तीनों का हिस्से आप निकालने पड़ता, लेकिन आपको इकट्ठा संपत्ति पूछ रहा है तो इकट्ठा संपत्ति आप मान लिया कि 9:3:1 का जो अनुपात आ रहा है उसमें इसका सीधा मतलब इस अनुपात का कि पुत्र को 9:3:1 के जो अनुपात में हिस्से मिले हैं इसमें से कुछ कॉमन गायब हो चुका है, वो गायब हुई है तो उसी को तो निकालना है। तो मान लीजिए x गायब हुआ है तो पुत्र को हिस्सा 9x हो जाएगा, पत्नी का 3x हो जाएगा और बेटा बेटी का 1x हो जाएगा। लेकिन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को कुल हिस्सा जो मिला वो 13x रुपये है। और ये 13x है, यही तो संपत्ति थी उसने बांटी है पूरी संपत्ति। तो आप जब 13x है तो इससे x निकालना काम है, तो x निकले कैसे? एक शर्त और दिया रहता है इसलिए परीक्षा में हमेशा वो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दिया रहता है। याद रखिएगा, अनुपात के प्रश्नों में कॉमन फैक्टर निकालने की जरूरत पड़ेगी तो वो एक कंडीशन अलग से कुछ ना कुछ दिए रहेगा तभी निकलेगी। अपने से कोई नहीं जान, अपने से कैसे जान पाएंगे क्या क्या कॉमन फैक्टर गायब हुआ है। जैसे हमने बोला ना कि यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणन, यहाँ तीनों स्थानों पर 9, 3 और 1 तीनों स्थानों से कुछ ना कुछ गायब हुआ, वो मान लिया x। जब कुछ नहीं मालूम होता तो एक्स मान लेते हैं, तो एक्स गायब हुआ तो हम कैसे जाने क्या गायब हुआ है? तो एक्स मान लिया, पर उसकी वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो प्रश्न में जो शर्त एक दी हुई होती है ये इसलिए दी है कि 10,000 कम मिले हैं बेटी को, तो बेटी को कम मिले हैं यानी सन को जितना मिला, पुत्र को जितना मिला और जितना डॉटर को मिला, तो वो पुत्र को 10,000 ज़्यादा मिले, बेटी को 10,000 कम मिले यानी पुत्र को 10,000 ज़्यादा मिले, तो पुत्र में पुत्री का कम कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। और इसके आधार पर फिर यहाँ पुत्र का 9x है और पुत्री का 1x है, यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये तो मैं सिर्फ समय लिया हूँ आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए। अब यदि आप देख लिए हो ये सब चीज़, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो बैक करके देख लेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आए, इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है तो बैक करके देख सकता है। वैसे ध्यान से वीडियो देख रहे हैं आप तो ये निश्चित रूप से सब समझ में आ गया होगा। पर यदि इसको शॉर्ट में फटाफट करना है तो इतना आपको पढ़ाना तो नहीं कि परीक्षा में किसी को पढ़ाना है, आपको आपका कॉन्सेप्ट बताने के लिए समय देना पड़ता है। लेकिन यदि आपको परीक्षा में लगाना हो तो देखिए इतने में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, इतने में। अब इतना लिखने में 20 से 30 सेकंड लगेगा। कैसे कि बोल आप मन में ही मान लेंगे कि यस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3:1। प्रश्न पढ़ेंगे तो ये लिख रहा है कि बेटे और पत्नी का हिस्सा 3:1 है, इन दोनों का हिस्सा 3:1 है, और बेटी और पत्नी और डॉटर ये लिख रहा है पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी के हिस्से से ये भी 3:1 है। तो फिर आप SWD निकाल लेंगे, हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है। अब आप पढ़ाने थोड़ी जाएंगे, हम इसको गुणा करेंगे, पहले ये तो मन में कर लेंगे आप कि 9 इसका इसमें गुणा, इसका 3 और 1। यदि आपके समझ में आ गया तो इस प्रकार आपके समझ में आ गया कि इनका अनुपात 9:3:1 है, तो कुल संपत्ति अब आप मन में ही जोड़ लेंगे कि भाई ये 9:3:1 का अनुपात आया है, इनमें कॉमन फैक्टर कुछ हटा है तो कॉमन फैक्टर ये 9x होगा, इसका 1x होगा। इन दोनों के संपत्ति में अंतर 10,000 है तो 10,000 हो गया। अब ये 8x होगा तो x बराबर आप समझते हैं कि 8 का इधर भाग हो जाएगा। यहाँ तो मैं एक एक टर्म किया हूँ, परीक्षा में जब आप परीक्षा के साथ तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको इस कॉन्सेप्ट में भी चलना पड़ेगा कि हम कैसे जल्दी कर पाएँ। तो ये जो देखिए ये हो गया, इसको भाग देंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि 125 8 1000 होता है, तो यहाँ तक तो 125 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार कॉमन फैक्टर ये आ गया। आपको ये कॉमन फैक्टर नहीं निकालने पूछता है, आपको कुछ ना कुछ पूछता है दूसरा। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल संपत्ति कितनी थी, तो कुल संपत्ति यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुल संपत्ति उनकी 9:3:1 के अनुपात में थी, यानी इसको 9x मिलेगा, इसको 3x मिलेगा, इसको 1x, यानी तीनों को कुल मिलाकर 13x हो जाएगा कुल संपत्ति 13x। तो अब ये 13 गुणे 1250 करना है आपको, इस प्रकार 1250 13 गुणे 1250 करेंगे तो यही 16,250 आ जाएगा। अब देख लीजिए कितना समय लगा लिखने में। यदि इसको करते आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, बट यदि आप इसको कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है और फिर करते यदि आप, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 30 से 40 सेकंड में बड़े आराम से हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए पहले, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पहले इत्मीनान से पढ़ना पड़ता है, 4 क्वेश्चन उस पर एक्सरसाइज करना पड़ता है, और जब एक बार ऐसा हो जाए तो फिर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाता है। और फिर जब आप परीक्षा में आएंगे तो आप ये सब दुनिया भर लिखने ही नहीं जाएंगे, जो दुनिया भर की चीज़ें। मैं तो इसे समझाने के लिए कि आपका एक बार पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं लिखा हूँ। अन्यथा आपको परीक्षा में रफ में तो सिर्फ इतना लिखना है, इतना। कोई बच्चा यदि समझता है तो वो ये खुद ये भी नहीं लिखेगा, क्योंकि उसके दिमाग में है कि हाँ 9x माइनस 1x 8x आ जाएगा, ये 9x होगा, ये 1x होगा, इन दोनों का डिफरेंस 8x हो जाएगा, वो 10,000 है तो x इक्वल टू 10,000। तो ये लाइन भी लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि 2 सेकंड
2 सेकंड, 10 सेकंड ये, 10-15 सेकंड ये, है ना, मुश्किल से 30 सेकंड के क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-3 सेकंड आपको ये लिखने में लगा, 2-3 सेकंड ये लिखने में लगा, 2-3 सेकंड ये लिखने में लगा, 2-4 सेकंड ये लगा, और 4 सेकंड ये सब कुल मिलाकर जोड़े हुए 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पीछे वीडियो पड़े हैं, कोई दिक्कत है उनको भी देखिए, कोई समस्या है तो कमेंट में लिखिए। ऐसे यदि आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अवश्य अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।